चलिए हम लोग सीख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस विधि से हल करना? विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि में सीधा सीधी एक चर को हम उड़ा दे रहे हैं, उसमें अलग अलग टाइप का हिसाब देखा। अभी तक हम 3 हिसाब बनाया है। कई बनाया है? 1 2 3 बनाया जी। चौथा बनेगा। देखिए चौथा नंबर में कुछ नहीं करना है, हम जो समीकरण युग्म पढ़ा है वो यही पढ़ा है। देखिए यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही पढ़ा जी। ये मानक, बाकी कंडीशन जो है उस पर ध्यान फोकस रखना है। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा वो ऐसा आ गया। दूसरा वाला में भी यही चीज रहेगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना है। पहला बात, हमको इस रूप में समीकरण चाहिए, भले जिस रूप में दे दे। तो अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में 3 सवाल देखा, पहला दूसरा तीसरा, अलग अलग वैरायटी में दिया हुआ था। हम उसको ऐसे बना के हल किया, नहीं किया। आगे भी जो दिया रहेगा ऐसे ही बनाना है। जैसे चौथा का पहला सवाल बताइए क्या है? 1/x माइनस 1/y बराबर 1, पहला समीकरण। दूसरा 1/x प्लस 1/y बराबर। अच्छा, यहाँ तो मोटा मोटी हम एक चीज़ रीड कर रहा है कि इसमें कोई लोचा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हल कर सकते हैं हम। लेकिन अपने पास चर चाहिए ऊपर, हमेशा ये चीज़ नहीं हो जाएगा जो अभी हम इशारा करेंगे। हमको चर चाहिए ऊपर में, नहीं चाहिए। यहाँ वेरिएबल जो निकालना है वो नीचे है। थोड़ा सा टफ काम है। अभी तो इस केस में आसान है। कैसे आसान है? देखिए, हम सीधे देखे रहे हैं कि इसमें ये दोनों सेम चीज़ है, प्लस माइनस का अंतर है, नहीं है। इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सीधा जोड़ के यहाँ काम चलाएंगे। ये प्लस का 1/y है, ये माइनस का 1/y है। कट गया, कट गया। यहाँ से बचा अपने पास 1/x प्लस 1/x। कई गो 1/x? 1/x। और इधर 7 और 1 यही तो होगा। यहाँ से 1/x बराबर 2 के नीचे भागा होगा 8/2 बराबर कितना? हमको तो x चाहिए, तो x बराबर इसको कलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, तो जी x बराबर आ गया। अब हमको y भी निकालना है, तो x का मान किसी एक में देंगे। x का मान समीकरण 1 या 2 में, जिसमें मर्जी उसमें डाल दो। हम 1 में देता है, चलिए यहाँ डालिए 1 में, तो 1/x ही आया है। कितना आया है? देखो जी, 1/x कितना आया? यहाँ रख दिया। माइनस का 1/y और इधर है 1/y है ही। अब 1/y निगेटिव है, इधर लेके आओ, इसको उधर करो, तो 4 - 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 1/y बराबर 4 में 1 चल गया, कितना बचा? कल्टी मारो, y बराबर आ जाएगा 1/3, नहीं आएगा? और कल्टी मारेंगे, y बराबर क्या होगा? 1/, काम हो गया। अपने पास x आया, y आया, लिखेंगे। अतः x बराबर 1/4 और y बराबर कितना? 1/3। तो जी ये है अंतर, यही अंतर होगा। लेकिन हर बारी इतना आसान नहीं रहेगा। यहाँ पर तो हम सीधे काम चला लिया। तो इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा, इसको हम अलग से कोई वेरिएबल देंगे, अलग से कोई वेरिएबल देंगे। कैसे देंगे अभी दिखाते हैं। हमको x चाहिए ऊपर, जिसको निकालना है चर। हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं जब निकालने वाला, यानी जिसको हम ढूंढते हैं, वो चर कहलाता है। चर ऊपर चाहिए। कहाँ चाहिए? हाँ, तो इसको हम बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखिए बनाएगा। हमको इसी रूप में समीकरण बनाना है। कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ दूसरा तरीका, हिसाब हो गया। हिसाब सीधा सीधी भी बन गया, जैसे हम बना के आ रहा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। हम किया क्या? तो वैसे भी बनेगा, मर्जी हमारा। लेकिन हर बार चूंकि इस रूप में नहीं मिलेगा कि इतना आसानी से हो जाए, उस केस में ये हमको सिखा रहा है। आगे शब्द समस्या जब आएगी 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का, तो ऐसे आएगा, वहाँ चर नीचे आएगा, हम उसको बनाएगा आसानी से। तो कैसे बनाएगा? देखिए यहाँ दूसरा तरीका, हम चर को ऊपर लाएंगे। कहाँ लाएंगे? चर को ऊपर चाहिए, नहीं चाहिए जी। तो हम इसको x वाला जो है, इसको कोई दूसरा चर देंगे। कैसे देंगे? देखिए, माना, अब देखना यहाँ 1/x यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं है? 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। तो 2 बार तो कॉमन है। 1/x दोनों में है, 1/y दोनों में है। हम इसको मानेंगे अलग से, कोई चर से रिप्लेस करेंगे। यहाँ माना कि 1/x बराबर दे दिया, कुछ भी मान लो, p q r जो भी मर्जी, u भी जो भी मान लो, a b c जो मानना है मान लो। ये अभी चर है। क्या है? हम दिए गए समीकरण युग्म को अलग से एक वेरिएबल p और q में बनाएंगे। तुम्हारा मर्जी रहेगा
ए भी लिख लेना, तुम्हारा मर्जी रहेगा, जो भी लिख लो, यू भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन 1/x को लिखना है। तो 1/x को क्या मान लिया, p, और 1/22 को मान लेते हैं q। क्या मान लिया? इसलिए समीकरण 1 से हम निकालेंगे x और y को ही, ऐसा नहीं कि हम p q निकाल के छोड़ देंगे। हमारा टास्क है x और y निकालना, x और y ही निकालेंगे, लेकिन हम सुविधा के लिए जो पढ़ा है हम इसी रूप में अपने आप को इजी फील करते हैं, तो ऐसे बनाएंगे। तो बनाने का तरीका अपने पास ये है। अब 1 बदल जाएगा हमारा, 1/x बराबर क्या माना जी, माइनस 1/y क्या माना जी, बराबर इधर जो है सो है 1 है। ये हो गया, इसको नाम दे दो 3 नंबर। कितना नंबर? चलिए 2 अपना बदल जाएगा इसी p और q में, 1/x बराबर p, और ये प्लस क्या, बाकी इधर जो है सो है, ये नंबर हो गया 4। बन गया हमारे पास p और q दो अलग से चर में दो रैखिक समीकरण युग्म। पहले इसको हल करें। क्या करेंगे? इसको हल जोड़ेंगे, विलोपन से बनाना है, ध्यान वही रखना है, विलोपने से बनाना है। वो कहा है, विलोपन का चैप्टर है, विलोपन से बनाएंगे। परीक्षा में नहीं कुछ कहेगा तो एक प्रतिस्थापन बताया, दूसरा विलोपन, आगे वज्र गुणन पढ़ेंगे, जो मर्जी उससे बनाएंगे। तो यहाँ तो सीधे जिसको उड़ाना है गुणांक बराबर, अगर इसको उड़ाओगे तो माइनस करना, इसको उड़ाओगे तो प्लस करना। इसमें अपोजिट चिन्ह है, सेम चिन्ह में माइनस करते, चाहे भले दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, माइनस करना है। अपोजिट चिन्ह में क्या करना बताया, प्लस, तो प्लस करा, ये कट गया, माइनस प्लस कट गया, प्लस में चिन्ह नहीं बदलता, तो पी पी कई पी हो गया, आज इधर 7 और 1, तो p बराबर 8/2 बराबर कितना, p निकला। क्यों निकालेंगे? p का मान समीकरण 1 में दो, समीकरण 1 में p का मान दीजिए। p का मान जब समीकरण 1 में जाएगा, नहीं 3 में, 3 में है, 3 नहीं या 4, जो भी मर्जी, 4 में भी दे सकता है, 3 में। हम p का मान समीकरण 3 में डाल रहे हैं। p कितना आया जी, 3 यहाँ ये है, 4 - q बराबर कितना, तो q बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1 बराबर कितना, 4 - 1 बराबर कितना। अब चूंकि हम p तो निकालना तो हमको x y है, निकालना क्या है हमको, तो p q तो हम सुविधा के लिए बनाया, लेकिन हम p माना है किसको, 1/x को, यही माना जी। अरे p हम किसको माना है, 1/, और p आया अपने पास कितना, तो हमको तो चाहिए x, कल्टी मारो, x ऊपर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, 1/, कितना उलट दिया, x बराबर कितना आया, 1/। चलिए q माना है हम 1/22 को, नहीं माना है, और q अपने पास आया है 3, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 जी। आंसर अभी भी वही आया है, x बराबर 1/4 और y बराबर कितना, देखिए यहाँ x बराबर 1/4 और y बराबर कितना। तो ये तरीका है बनाने का, ये हमको यही सिखा रहा है कि ऐसे बनाइए, क्योंकि हर बार जो ही हम कर लिया इतना इजी नहीं मिलेगा, तो ऐसे बनाएंगे। चर को जो दिया रहेगा x और y को, जो युग्म हमारा होगा उसको किसी दूसरे चर में बदलेंगे और तब विलोपन से हल करेंगे और फिर x और y निकालेंगे। तो यही है हिसाब इसका। उतारिए पहले, फिर देखेंगे दूसरा क्या है। हेलो बुआ, मान नहीं हमरा सनकी चढ़ जाए, पढ़े वाला के सनकी चढ़ जाए, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ इसी को हम एक और तरीका लगाते हैं, मर्जी जैसे वैसे बना सकता है, कोई हुज्जत नहीं है। हमको अगर मन हो गया कि हम ऐसे बनाएंगे, हमको चर चाहिए ऊपर है, ऊपर नहीं चाहिए जी, हम इसको गुना करते हैं दोनों को x y से, कौन से, हाँ x y से गुना करते हैं, या फिर एलसीएम ले लो दोनों में, एलसीएम लेंगे तो x y एलसीएम होगा, नहीं होगा, तो ये काम करो या एलसीएम लो, बात एक ही है। क्या होगा देखिए यहाँ तरीका 1 से 1 है, x y गुना करोगे इसमें तो ये हो जाएगा x y बटे कितना, माइनस ही हो जाएगा x y बटे कितना, और ये कितना हो जाएगा, इसको लिखा 3 नंबर, यहाँ करोगे ये हो जाएगा x y बटे कितना, प्लस ही हो जाएगा x y बटे कितना, और ये हो गया कितना 7x y, यही होगा जी 4 नंबर। चलिए जोड़िए इसको, कभी x x कटेगा, x x कटेगा, y y कटेगा, y y कटेगा, बचा क्या, y माइनस x, y माइनस बराबर कितना x y, यहाँ क्या बचा, y प्लस x बराबर कितना 7x y, यही बचा। जोड़िए, माइनस प्लस कटेगा 2y बराबर इधर कितना 8x y, यही तो है, 1x y 7x y 8x y, y कट गया, नहीं कटा, चलिए x आ गया अपने पास, इसलिए x बराबर इधर 2 और नीचे कितना आएगा 2 चौका आ गया, एक सीधे सीधी, कोई हुज्जत उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। x बराबर कितना 1/4, x का मान किसी एक समीकरण में दो, जिसमें मर्जी उसमें दो, x का मान समीकरण जिसमें मर्जी, 1 में 2 में, जिसमें मर्जी दे दो, या फिर यहाँ दो, जिसमें मर्जी दे सकता है, 1 में डालो या 2 में डालो, जिसमें मर्जी डालो। यहाँ 2 यहाँ है, 1/x के जगह पर कितना रखेंगे 1/4 प्लस 1/y बराबर इधर कितना, ये 1/4 मतलब उल्टा पूछता है तो कितना, प्लस 1/y बराबर इधर कितना, तो 1/y बराबर 4 उधर जाएगा, तो 7 - 4 बराबर कितना, गलती मार दो,
बाई आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/, अभी भी आंसर वही आया है, x बराबर 1/4 और बाई बराबर कितना 1/3। क्या कोई अंतर है? आंसर वही नहीं जी। मर्जी जैसे वैसे बना सकता है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये 3 तरीका बताया, जैसे मर्जी वैसे बनाओ, लेकिन इशारा है कि हमको ये सिखा रहा है ऐसे बनाओ, क्योंकि बहुत से केस में इतना आसानी से काम नहीं होगा, तो वहाँ पर हम अलग से कोई चर को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम P और Q अलग से चर इंट्रोड्यूस किया है और फिर x और y को निकाला है। बस इतना ही हिसाब है पूरे एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है। ये तीसरा तरीका हो ले कई माई। हाँ, तीसरा तरीका। चलो देखो दूसरा सवाल, 4 नंबर में दूसरा में तरीका 3 सुझाया हम। कितने तरीके बताए? हाँ, जिससे मर्जी उससे बना दो, जिससे मर्जी, जिससे दिल करे, जिससे इच्छा करे बनाइए, जिससे इच्छा करे। सीधे बना सकते हैं, एक्स बाई गुना करके बना सकते हैं, एक्स बाई एलसीएम लेके बना सकते हैं, या फिर इससे बना सकते हैं। लेकिन हमारे तरफ से ये आग्रह होगा कि ये 4 प्रकार में किसी एक पर मास्टरी बनाना और इसमें बनाना है, क्योंकि बहुत से केस में जितना आसानी से इधर काम हो गया था उतना आसानी से हो सकता है नहीं हो, लेकिन ई वाला सटीक बैठेगा। ई वाला क्या बैठेगा? हम देखो पहले जैसे बताया है, इसको भी बनाते हैं सीधा सीधी। तो हम एक चर को हटाएंगे तो गुणांक बराबर चाहिए ना जी। तो अगर x हटाना है तो इसका गुणांक है 2, इसमें 2 है, इसमें कितना है? इसको हटाएंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? हम अगर जिसको हटाना है उसका कोफिशिएंट गुणांक बराबर करेंगे तो 2 बचे, मतलब नियरेस्ट देखना है कौन मिलेगा, तो 10 और 10 इसमें भी मिलेगा। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? हम सीधे बना रहे हैं, सीधे पहला तरीका से सीधे बना रहे हैं। अभी हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ अब जो ये हो जाएगा, इधर देखो 2 बचे 10/x होगा ना जी, और प्लस 3 बचे 15/22 बराबर 13 बचे 65 हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10/x माइनस 4 दूनी 8/22 बराबर -2 दूनी। चलिए करना क्या है, सेम चिन्ह वाला हटाएंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस। चलिए ध्यान रखना है चिन्ह पर ही कट गया प्लस माइनस। अब देखो दोनों प्लस में हो गया, चिन्ह माइनस किया हम तो चिन्ह बदल गया ही। अब देखना यहाँ 15/22 और प्लस 8/22 कई बाई होगा? 23/22 नहीं होगा ये। और देखो जी बाई है तो 15 को 1/22 और जोड़ 8 को 1/22 तो 23 को 1/22 बराबर, इधर क्या होगा, चिन्ह बदल गया है, 65 4 69, 65 4 कितना? तो हमको तो बाई चाहिए, नहीं चाहिए तो कल्टी मारो या क्रॉस करो, क्रॉस करोगे तो ये 22 बराबर हो जाएगा, 22 यहाँ जाएगा 69 यहाँ जाएगा, तो 23/69 यही होगा जी। 23 दिया जी, 22 आ गए 1 कितना, 22 नहीं आया 1/3। 22 का मान किसी एक में रखिए, 1 या 2 में। 22 का मान 1 या 2 में, जिसमें दिल करे रख दो। मान हम 1 में देते हैं, तुम्हारा मर्जी रहेगा नहीं 2 में तो 2 में डालना। चलिए यहाँ 2/x है प्लस 3/22 कितना आया है 1/3, यही ना आया जी, बराबर इधर कितना है 13। यहाँ से 2/x होगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 तिया उधर लेके चलो, या चलो एक बार और लिख देते हैं, काम एक बार और बढ़ोगा। 9 बराबर इधर कितना 13। चलिए 9 को उधर ले जाएंगे, इस 9 को उधर करना तो इधर है 2/x और ये 9 उधर जाएगा तो 13 में से 9 माइनस होगा बराबर कितना। अब यहाँ से x इधर भेजो, 4 इसके नीचे लाओ तो x बराबर 2/4, 2 दूनी बराबर 1 कितना आ गया आंसर अपने पास। x बराबर 1/2 और y बराबर कितना जी 1/3। आंसर यही है, आंसर यही है। मर्जी जैसे इच्छा करे बनाओ, हम सीधे बना के भी दिखा दिया, नहीं बनाया। शर्त यह है जो हम एलिमिनेशन के लिए स्टेप लगा रहे हैं उसका पालन करिए, बनेगा, सीधा सीधी बना। अब मर्जी रहेगा तो एक्स बाई दोनों में गुना करके भी बनाएगा, चर ऊपर हो जाएगा, नहीं होगा। मर्जी रहेगा एक्स बाई एलसीएम लेके बनाएगा, चर ऊपर चला जाएगा, बाकी जैसे हल किया करेंगे। लेकिन मास्टरी एक पे रखना है और इस पर रखना है, क्योंकि आगे हिसाब आएगा जो इतना आसानी से नहीं होगा उसमें वही चलेगा, तो मास्टरी इस पे बनाना है। चलिए इसको वैसे बनाते हैं, 1/x को माना p और 1/22 को क्या माना। चलिए क्या हो जाएगा, एक जो समीकरण है 1/x को p रखा है तो ये हो जाएगा 2p, नहीं होगा जी, 2 × 1/x ही तो 2p हो गया, और ये प्लस कितना हो जाएगा 3q होगा ना जी। बस कुछ नहीं करेंगे, हम उतने करेंगे जितना बताया है। ये वाला क्या हो जाएगा, 1/x को माना p तो ये हो जाएगा 5p, कितना p माइनस ही हो जाएगा 4q, माइनस ही कितना। बस इधर से तो काम आसान हो गया। फिर अपना अब यहाँ पर वेरिएबल p और q है, हम निकालेंगे x बाई ही, हम दूसरा चीज़ नहीं निकालेंगे। हमारा टास्क है x बाई निकालना, x बाई निकालेंगे, लेकिन हम सुविधा के लिए इसको बना दिया है p और q नामक 2 चर में। चूंकि समीकरण हमको ऐसे मिले तो अति उत्तम है, ऐसे बन गया ही नहीं बना। p q निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ, चलो हम इसको उड़ाएंगे। अभी इधर से उड़ाया था ये पहले वाला को, अभी बाद वाला को, सब पर आना चाहिए। तो इसमें चाहिए 3 चौका 12, 4 तिया, यही तो करना पड़ेगा। चलिए खेल तमाशा करें, ये हो गया 4 दूनी 8p प्लस 3 चौका 12q बराबर कितना
कहाँ 13 है? 13 है, 13 दो इधर नहीं बदला, चलो 13 है, इधर कितना माइनस का दून था, माइनस दून था इधर जी, चलो दे दिया। 4 का गुना हो रहा है, 4 दूनी 8, 3 चौका 12 और 13 चौका कितना, बामन इसमें 3 का गुना किया, 5 दिया 15 पी और माइनस 4 दिया 12 क्यू बराबर माइनस 2 दिया 6। चलो अपोजिट चिन्ह का हटा रहे हैं, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़िए, प्लस माइनस कट गया, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता, कट गया 15 8 23 पी बराबर इधर कितना हो जाएगा, जोड़ किया है चिन्ह नहीं बदला, माइनस करते चिन्ह बदलता, जोड़ किया है तो ये हो जाएगा 46, 52 हो जाएगा, 46 बचेगा, पी बराबर आ जाएगा 23 दूनी, तो पी बराबर कितना आया, पी बराबर 2 आया ना जी। पी का मान समीकरण 3 में 4 में जिसमें मर्जी है डाल दो, 3 में डालो तो कितना है, यहाँ देखिए यहाँ है 2 गुने पी के जगह पर कितना रखना है, 2 आया ना जी, 2 रखा प्लस 3 क्यू बराबर 13, यहाँ से 3 क्यू बराबर 2 दूनी 4 उधर जाएगा, 13 में 4 माइनस बराबर कितना, तो क्यू बराबर कितना, क्यू बराबर हो जाएगा 9, ये कितना है 9 बटे 3, 9 बटे 3 हो जाएगा, तो 3 तिया ये आ गया 3, कितना आया, लेकिन हमको चाहिए एक्स, हमको क्या चाहिए एक्स और वाई, तो चूंकि हम तो माना था पी क्यू तो अपना सुविधा के लिए हम बनाया, नहीं बनाया, तो चूंकि पी बराबर लिखना हम माना है 1 बटे एक्स को, पी किसको माना था 1 बटे, अब पी आया अपने पास यहाँ कितना, पी आया है 2, नहीं आया, हमको चाहिए एक्स, कल्टी मार दो तो एक्स बराबर कितना 1 बटे 2 हो जाएगा। पुनः क्यू बराबर हम माना है 1 बटे 22 को, और क्यू आया है अपने पास कितना 3 आया है, तो यहाँ 22 बराबर क्या हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा उलट दो तो 1 बटे कितना, आंसर अभी भी वही है 1 बटे 2 और 1 बटे कितना, बस यही तो काम करना है पूरे एक्सरसाइज में, इसके अलावे कोई दूसरा काम नहीं होगा, आना सब चाहिए, आना सब चाहिए, जानने में हर्ज क्या है, हम अपने तरफ से रखा किसी को नहीं, हम 4 तरीका से इसको हल कर सकता है, चारों बताया, सीधा बता दिया, एलसीएम लेके कर सकते हो, एक्स वाई गुना करके कर सकते हो, और चौथा दी बेस्ट स्टैंडर्ड तरीका ये है, क्योंकि ये हर बार करना पड़ेगा हमको, तो मास्टरी इस पे रखना, ये सब आसान है, ये सब अपने दिमाग लगाएगा तो कर सकते हैं, बस यही है। चलिए उतारिए, बोले बुआ अच्छा बाकी बन जाएगा, नहीं बनेगा, लेकिन एक बात, प्रश्न लिखाया तो एक चीज छोड़ दिया, वैसे कोई बड़का बात नहीं है, लेकिन सब ध्यान रखते, बगल में लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखा है सब में बगल में, जो भी नीचे रहेगा वो 0 नहीं, तो रियल बात है, ऑब्वियस बात है कि हमारा चर नीचे है हर में, और पता है हमको कि नीचे कभी 0 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या में 0 का भाग अपरिभाषित होता है, ये पता रखना, इसका मतलब इतने है कि x और y या 0 नहीं हो सकता है, या फिर नीचे जो रहेगा वो 0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है, और इसका कोई विशेष सेंस नहीं है, और हम लोग जानते भी हैं कि किसी नंबर के नीचे 0 अगर रख दें तो वो वाजिब आंसर नहीं देता है, वो इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए ये अलग से इस शर्त का मतलब इतने है, और कुछ इसका मतलब नहीं है। चलो 5वां देखो, कौन सा 5 नंबर देखिए, यही हिसाब है, सेम हिसाब है, कुछ नहीं करना है, हम जितना चर्चा किया है उसी टाइप का हिसाब है। क्या है पहला नंबर, देखिए जल्दी जल्दी, 2x प्लस 5y, हाँ बराबर, चलिए पहला समीकरण, दूसरा 4x माइनस 5y, हाँ -3, दूसरा है मर्जी, जो दिया था 4 नंबर में वैसे बना लेंगे, या फिर इसको यहाँ गुना करो, इसको यहाँ गुना करेंगे ना जी, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y, सीधा सीधी x y यहाँ जाएगा तो बराबर कितना 6xy होगा, यहाँ भी यही चीज होगा, तो 4x माइनस 5y और ये कितना हो जाएगा -3xy हो जाएगा, सीधे हल करिए, यहाँ y का गुणांक बराबर है, नहीं है, जोड़िए, इसमें अपोजिट चिन्ह है, जोड़िए, प्लस माइनस कट गया, 4 और 2 6x, और इधर 6xy में 3xy चल गया, -3xy जोड़ना है, बचेगा कितना 3xy, x कट गया, y आ गया 6 बटे 3, 3 दूनी तो 2 आया आंसर, कितना आया, यही तो होगा 2 आया, y बराबर, y का मान किसी एक में दीजिए, y का मान 1 में डालिए, 1 में जब y का मान जाएगा, यहाँ डालो जहाँ डालो, कोई हम अंतर नहीं है, यही डालते हैं। चलिए 2x प्लस 5 गुने y के जगह पर कितना आया 2 आया ना जी, और बटे नीचे x गुने y के जगह पर 2 बराबर इधर कितना है, चलिए हो गया 2x और बटे 5 दूनी, 2x यहाँ जाएगा, 2x हो गया 4 दूनी 12x, 2x उधर लेके चलो तो इधर बचा 10, और इधर 12x में 2x घटेगा, कितना x बचा 10x, 10 एकम 10 कट गया, x बराबर कितना आया आंसर, x बराबर 1 आया ना जी, तो x बराबर 1 और y बराबर कितना, आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका जो बनाया है वैसे भी बना सकता है, इसको अलग अलग भाग कर दो, इसको अलग अलग क्या करेंगे, दूसरा तरीका में ये अलग अलग भाग करेगा तो ये हो जाएगा 2x बटे xy, x कटेगा तो क्या बचेगा 2 बटे
देखो जी, 2x बटे x बाई, हम अलग अलग जगह वजह नहीं है इसलिए अलग अलग, इसका मतलब है अलग अलग भाग। वहां इसके पहले वाला में एलसीएम करके इसे करना बताया, नहीं बताया? तो यहाँ अलग अलग भाग करेंगे तो 2x बटे x बाई, x x कट गया, क्या बचेगा? 2 बटे बाई नहीं बचेगा। यहाँ पर 5 बाई बटे x बाई करना तो बाई बाई कट जाएगा तो 5 बटे x बचेगा, प्लस क्या बचेगा? 5 बटे x बराबर इधर कितना हो गया? 6 ही तो है, नहीं है? बाकी दूसरा नंबर में भी यही काम करना, दूसरा नंबर में भी यहाँ जाएगा भागा में 4x बटे x बाई तो बचेगा 4 बटे बाई, कितना बचेगा? और माइनस में बाई बाई कटेगा तो बचेगा 5 बटे x, क्या बचेगा? बाकी इधर वही है माइनस के 3। अब वही काम करना है, 1 बटे x को p मान लो, 1 बटे बाई को क्या मान लो, ऐसे करके हो जाएगा, नहीं होगा? चलिए देखते हैं करके। बाकी यहाँ से जैसे मर्जी बना सकता है, सीधा सीधी भी बना सकता है। सीधा सीधी पहला बताया जो गुणांक बराबर करो यहाँ, तो यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 4 है तो 2 दूनी 4 बटे बाई हो जाएगा, 4 बटे बाई माइनस करेंगे कट जाएगा, x आ जाएगा, सीधा बनाएंगे। नहीं तो जो तरीका अपना है, जो हर बार करेंगे वो यही करेंगे, माना, मतलब ये चौथे वाला हिसाब है, को नया नहीं है। हम चौथा नियर बना दिया, इसको नहीं बनाया, सीधा भी बना लिया, क्योंकि चौथा में इसीलिए हम चारों तरह का चर्चा किया था कि क्या पता समीकरण इस रूप में मिले, तो ऐसे था तो ऐसे बना लिया, और यही समीकरण 4 नंबर में था, बना सकते हैं। तो माना 1 बटे x बराबर p और 1 बटे बाई बराबर q। ध्यान रखना है 1 बटे x बाद में है इसमें, तो 1 बटे बाई पहले आएगा, तो अपना ये हो जाएगा जो समीकरण है, ये कितना है, इसको लिखो, चलो 3 नंबर लिखा, इसको लिखा नंबर 4, तो 3 से क्या हो जाएगा? 3 से जी 1 बटे बाई को हम माना है q, तो ये हो जाएगा 2q हो जाएगा, और प्लस 1 बटे x को माना है p, तो ये हो जाएगा 5p, इधर जो है सो है, ये हो जाएगा 4 नंबर। 4 समीकरण अपना बदल जाएगा किस में? देखें यहाँ 4p नहीं 4q होगा, q है पहले, ये सब ध्यान रखनी, ऐसा नहीं कि 1 बटे x में q रखा जाए, क्योंकि पहले वाला में हम पहले रख लिया, तो ये ध्यान रखना है भाई। 4 बटे बाई और 1 बटे बाई माना q, तो ये हो गया 4q, माइनस ही हो जाएगा 5p बराबर माइनस के कितना, अब इसको 5 लिखना और इसको 6 लिखियो, समीकरण जितना नंबर दो कोई हर्जा नहीं है। चलो जिसको हटाना है तो ये तो गुणांक बराबर है, ये जोड़ेंगे, कहीं लफड़ा कर भी कट गए, 4 2 6q और इधर बचा 3, तो q बराबर 3 बटे 6 बराबर कितना? 1 बटे 2, यही तो आया। और q हम माना है किसको? अभी आगे चलो, चलो q का मान देते हैं जिसमें मर्जी दो, 5 या 6 में, ऐसा नहीं कि यहाँ डाल रहे थे, यहाँ q आई है, q यहाँ है, यही ना जी, तो 5 या 6 में डालना, 5 में डालो, 5 में, चलो ये है, कहाँ है 5, तो 2 गुने 1 बटे 2 होगा, q का मान 1 बटे 2 प्लस 5p बराबर कितना? वही तो है, यहाँ से 2 2 कट गया, 1 को उधर ले जाओगे तो इधर बचा 5p, इधर 6 माइनस 1 बराबर कितना? 5 एकम जी आ गए, p बराबर कितना? p बराबर 1 और q बराबर कितना? 1 बटे 2। हमको चाहिए x बाई, p क्यों नहीं चाहिए? तो चूंकि हम माना है p बराबर कितना? 1 बटे 1, यही माना जी, और p आया अपने पास कितना, तो x उल्टोगे तो 1 बटे 1 एक हो गए, नहीं हो गए, x आ गया। q माना था 1 बटे बाई, तो बाई 1 बटे बाई माना और q आया अपने पास कितना? 1 बटे 2। हमको चाहिए बाई, कल्टी मारो तो बाई बराबर हो जाएगा कितना? तो बाई बराबर 2 और x बराबर कितना? इतने आंसर है, और 5 नंबर ऐसे ही सब बनेगा, बन जाएगा। चलिए उतारिए, हम सब तरीका से 4 नंबर में ही ऑपरेशन कर दिया था कि क्या मालूम आगे इस टाइप का मिले, मिला भी तो वैसे ही करके इसको भी बनाना है।